साथियों, वंदे मातरम। साथियों, वर्ल्ड नेशनल डायलॉग में आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह बरदाल। साथियों, आज ये नया चौथा एपिसोड लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं साथियों में। और जो आज की थीम है, जो आज का विषय है, जो वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए आवश्यक है, वो है कि भारत की जो है चुनौतियां, जो हमारे देश की चुनौतियां हैं वर्तमान में और आने वाले वक्त में, वो किस प्रकार की हैं और उसके लिए हमारी तैयारी क्या है। उसका पहला जो भाग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है आपको फाइटर जेट के संबंध में। और अगले एपिसोड में अगले रक्षा मसौदे पे बात करेंगे हम। तो फाइटर जेट जो आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, आपने देखा होगा अभी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा हो, चाहे आपका सीरिया का युद्ध चला हो, और इसके बीच में ईरान, इजराइल और अमेरिका का, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या जमीनी फौज लड़ रही है? नहीं, फाइटर जेट का बहुत बड़ा कमाल है आज के संदर्भ में, आज के जमाने में। और जिसपे जितना उन्नत फाइटर जेट होगा वो उतनी स्टिक तरीके के साथ विजय की ओर बढ़ेगा। आप ये उदाहरण देख रहे होंगे, अभी तक जमीनी लड़ाई नहीं हुई बिल्कुल, ना तो पाकिस्तान भारत के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है, आपने देखा होगा। हाँ, रूस और यूक्रेन का मामला दूसरा है, वहां फाइटर जेट से पहले लड़ाई हुई, आज चौथा साल चल रहा है। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि ये जो मामला अभी जो वर्तमान में ईरान का चल रहा है, ये मामला है साथियों। तो साथियों, जो वर्तमान में हम स्थिति को देखते हैं, भारत की शक्ति क्षमता की देखते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं साथियों, तो हम देखेंगे जो हमारे पास वर्तमान में फाइटर जेट हैं, जो सबसे उन्नत है उसमें रफाल है। आप देख रहे होंगे सबसे उन्नत जेट रफाल है। वैसे स्वदेशी भी हमारे पास तेजस है, और भी मिराज है, और भी जो फाइटर जेट हैं, लेकिन उनमें सबसे उन्नत जो है वो है रफाल, जिसकी चर्चाएं भी हुई थी। लेकिन अगर हम विश्व की पटल पे देखते हैं तो उसकी पोजीशन है 4.5 जनरेशन का है वो। और जबकि चीन जो हमारा प्रतिद्वंदी है, पाकिस्तान नहीं है प्रतिद्वंदी, पहले भी कह चुका हूं, तो हमारा जो वास्तविक प्रतिद्वंदी है अब या तब, वो है चाइना। उसके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट उपलब्ध है, आप समझ सकते हैं। तो हमारी जो वर्तमान सरकार है उसकी नजर में ये बात है कि हमको, अब दूसरी बात एक और है कि अगर अभी हमारी बहुत बड़ी डील हुई है साथियों, कई करोड़ों डॉलर की हुई है फ्रांस के साथ फाइटर जेट के संबंध में, तो उसमें वो इंडिया में ही लगभग है कि बनाएगा 90% जो है वो भारत में बनेगा, और उसकी डील हुई है साथियों। तो जो अब लेकिन समस्या क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ी चीज होती है टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा कि तेजस बहुत काबिल रहा और विश्व में इसकी डिमांड बढ़ी, आपको पता होगा, जो स्वदेशी है। लेकिन इंजन कहाँ? अमेरिका का। अब अमेरिका का इंजन है तो अब उसकी मर्जी है, वो दे तो दे, ना दे तो ना दे। क्या करेंगे आप, मुझे बताइए। आप, वो दे तो दे, ना दे तो ना दे, तो हम दूसरे के ऊपर मोहताज हो गए। तो ऐसे में आप किसी भी युद्ध को 100% लड़ ही नहीं सकते, जीतना तो दूर की बात है, आप लड़ ही नहीं सकते साथियों। तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखते हैं तो जो हम बताना चाह रहे हैं आपको फाइटर जेट के संबंध में साथियों, तो चुनौती हमारे सामने जो है चीन है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी फाइटर जेट की ताकत है वो किस लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, अभी करोड़ों की डील हुई है फ्रांस से, जो कि हमारे रफाल हमारे देश में बनाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी देश के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की स्थिति भी रखते हैं, अगर वो हमें 90% भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, तो आपको क्या क्या समझ रहे हैं आप कि सब कुछ हो गया हमारे पास? नहीं, जो 10% का टेक्नोलॉजी है वो ऐसी महत्वपूर्ण चीजों की होती है जो कि फाइटर जेट के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। सिर्फ 10% वो उसने रोक दिए, वो उसने हमें दी नहीं, तो फायदा क्या हुआ हमें? तो हमें ऐसा चाहिए जो कि 101% हमारा हो। तो इसके संबंध में जो वर्तमान में भारत सरकार के सामने जो विकल्प है वो है फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है। तो अब इसमें अब ये देखिए कि फ्रांस के साथ
टेक्नोलॉजी मतलब पूरी तरह से ट्रांसफर, और जो हमारा देश है, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी बहुत बड़ी तैयारी जो चल रही है हमारे यहाँ डील के संबंध में, वो चल रही है किसके, 6th जनरेशन फाइटर जेट। 6th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी के लिए हमारी अभी से, अगर हम अभी से इस मामले में तैयारी कर रहे हैं तो आने वाला समय, क्योंकि इसमें लगभग 8 या 9 साल तो लगते ही हैं, मान के चलो 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आज से तैयारी हम करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं, आने वाले 8 या 10 साल के बीच में। तो क्या आप इतना इंतजार कर सकते हो आज से 10 साल के बीच में? अब चूंकि अगर अभी से तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, साल दिन तो बढ़ते रहते हैं, ये तो समय गति के अनुसार चलते रहते हैं। हम अब सोचेंगे तब सोचेंगे कहेंगे तो निश्चित तौर पर ये अगर हमारे पास शक्ति नहीं रही, फाइटर जेट हमारे पास उन्नत नहीं रहे, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। आप देख रहे होंगे खाली घर पे बैठे बैठे इजराइल ने जो है ईरान के नाक में दम कर दिया। भले वो मिसाइलों की बौछार कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो बात नहीं होती है। आप घर बैठे बिना नुकसान के, बिना सेना भेजे, आप दूसरे देश को तहस नहस करने की क्षमता रख सकते हैं सिर्फ फाइटर जेट की बदौलत साथियों। तो जो हमारी तैयारी चल रही है, आप देखिए कि इसमें डील कहां तक किससे हो पाती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरी अपनी मतलब एक तरह से सोच है, जो विश्लेषण है, वो फ्रांस के साथ ही हमारी लगभग तय होना निश्चित है। फ्रांस और स्पेन के साथ में, जर्मनी के साथ में टेक्नोलॉजी थोड़े इश्यू हैं, तो उसके साथ थोड़ा दिक्कत हो सकती है जो मुझे लगता है, लेकिन फ्रांस हमारा पुराना सहयोगी रहा है और स्पेन के साथ हमारी डील होके और इसकी तैयारी हम लोग करने की तैयारी पे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। अब 6th जनरेटर फाइटर जेट जो है हमारे यहाँ, उसकी थोड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि क्या हो सकती है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि आप अपने देश से ही दूसरे देश को तबाह कर सकते हैं ना, और हमारा तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें उस देश में तो जाने की नौबत भी नहीं आई, हमारे ही बॉर्डर से ही मिसाइलों से जो है आपका ये रफाल ने बर्बाद कर दिया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ताकत है फाइटर जेट जो बता रहे हैं। 6th जनरेशन तो और ही समझिए कि उसकी तो काबिलियत ही कुछ और होनी चाहिए या होगी, या निश्चित तौर पर 6th जनरेशन है, तो उसमें जो मैं समझता हूं कि नंबर 1 तो रडार की समझ में नहीं आएगा, रडार उसको पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि रडार में एक बिंदु के बराबर आएगा जिसे बोलते हैं छोटा सा धब्बा, तो वो उसको टेट नहीं कर सकता, मतलब उसको एक तरह से उसकी भी समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, चिड़िया है, कबूतर है, क्या है क्या नहीं है करके, तो वो नहीं समझ पाएगा, तो नहीं पकड़ पाएगा। और दूसरा मैं समझता हूं कि मान के चलिए फाइटर जेट हमारा चल रहा है, उसके साथ वो अकेला नहीं जाएगा, जो 6th जनरेशन की बात कर रहा हूं, उसके साथ 10 या 20 क्या चल रहे हैं हमारे साथ, ड्रोन चल रहे होंगे, बिल्कुल ऑपरेशन से। और ड्रोन आप समझते हैं कि मानव रहित, उसका केंद्र बिंदु कहां होगा, 6th जनरेशन फाइटर जेट के पास वो चलेगा, उसके साथ 20 ड्रोन चल रहे हैं, और जो उसका जहां जहां उसको टारगेट फिक्स होगा, उसको मैं बता रहा हूं एआई जनरेट होते हैं ये सब, तो वो उनको आदेश करेगा, उन ड्रोन को, तो स्टिक निशाना लगेगा और उसकी कोई कार्ड भी नहीं है। क्यों, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में एआई का इस्तेमाल भारत ने किया था, और नहीं तो आप देखिए कितने फाइटर जेट मतलब धराशायी हो सकते हैं, लेकिन वही है कि एक भी नुकसान नहीं हुआ हमें, और उनके पूरे जो कहना चाहिए कि रनवे है सब खत्म कर दिए गए हैं। तो ये स्थिति 6th जनरेशन फाइटर जेट की जो मेरी समझ से है, और भी बड़ी बड़ी खूबियां हैं इसमें, इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आने वाला समय भारत का फाइटर जेट के संबंध में और पूर्ण टेक्नोलॉजी के साथ, अब ये देखना कि सुपर पावर बनने से इसको कोई रोक ही नहीं सकता साथियों। हम वो ताकत बनने वाले हैं, वो क्योंकि आज के संदर्भ में वो भारत नहीं है जिसमें साहब पैसे की कमी नहीं है, ये कि साहब पैसे कैसे दें, आजकल तो ये है कि हाँ भाई किससे सौदा होता है और लो साहब साइन करो और तुरंत तैयारी, फुल तैयारी के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। दूसरी स्थिति आप देखेंगे पाकिस्तान सऊदी अरब में जो डील हुई थी, ये सब फर्जियां कहानी है, ये सब फर्जियां हैं, इनके ना तो ताकत पाकिस्तान के पास है ना ही सऊदी की। आपने देखा होगा ईरान ठोक रहा है, लड़ाई किससे हुई, अमेरिका के साथ।
उनको नष्ट कौन कर रहा है? इजराइल। लेकिन ईरान ठोक किसको रहा है? आप देख रहे हैं ना, सऊदी को ठोक रहा है, जॉर्डन को ठोक रहा है, कुवैत को ठोक रहा है। अमेरिका क्या क्या कर लेगा वो मुझे बताए? अमेरिका कितना नुकसान कर सकता है ज्यादा से ज्यादा ईरान, लेकिन इनको ठोक रहा है। तो क्या वो समझौता 10 टाइम फिक्स हो गया ना। तो इस प्रकार के सौदे जो होते हैं ये क्षण भंगुर होते हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं होती है। और विश्व पटल पर ये से पाकिस्तान की स्थिति आप समझ सकते हैं, उनके औकात भी आप समझ सकते हैं साथियों। तो मैं आज यही वीडियो मैंने बनाया था कि भाई जो आज की संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय का कुछ पता नहीं साथियों। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे ही मरा है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई हम मान सकते हैं चाइना है, जिससे हमारा कंपटीशन हर क्षेत्र में है। और चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे साथियों। तो इसी के संदर्भ में हमको उसी लेवल पे तैयारी करनी है। तो हमारी तैयारी तब पूरी होगी जब हम हर प्रकार से सजग रहेंगे और हर चीजों का विश्लेषण हमारे रक्षा विशेषज्ञ करके देंगे। और भारत सरकार की नजर में है, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं साथियों। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मैंने आपसे स्वयं कहा है कि इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अपना कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आपका स्वागत है साथियों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।